हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th यूनिट 5 और करंट कॉम्पिटिशन यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर एक्सरसाइज 5.1 राइट। तो 5.1 करें तो आज हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और प्लीज अगर आप लोगों ने इससे पहले यानी पहले क्वेश्चन और ये बेसिक फंडामेंटल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप उन वीडियो को देखेंगे अच्छे तरीके से तो फिर आपको इन क्वेश्चनों को समझना हो जाएगा बहुत 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 ही आसान। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को सीखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो प्लीज अगर आपने पहले नहीं देखा उसको तो जरूर देख लें, ठीक है प्लीज। तो ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, एपी का प्रथम 4 पद लिखना है। आपके पास एपी दिया हुआ है, जो एपी बनेगा उसको प्रथम 4 पद लिखना है। और आपके पास दिया हुआ है प्रथम पद, यानी प्रथम पद को क्या बोला जा रहा है, ए, ये आपके पास दिया हुआ है। और सार्वंतर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, लेकिन इससे कितने पार्ट है, 5 पार्ट है बेटा। जब हम पांचों पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे तो देखते हैं मैं पहला पार्ट है क्या। तो पहला पार्ट है, देखो यहाँ पर आपके पास इसके सॉल्यूशन में क्या बेटा कि आपको प्रथम 4 पद लिखना है ना एपी के। तो आपके पास A1 यानी प्रथम पद तो आपके पास क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, प्रथम पद यानी A1 बोल सकते हैं, इसको 10 दिया हुआ है, ठीक है। फिर बात तो द्वितीय पद निकालने का जो फार्मूला क्या होता है ना, दूसरा पद यानी A2 कैसे निकलता है बेटा, उसको दूसरा पद बोलते हैं ना। तो अगर आप ये हिंदी नाम लिखो तो आपको समझना है कि प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, ठीक है। A2 निकालने का सूत्र क्या होगा, A प्लस में n-1 इंटू में D होता है, ठीक है बेटा। तो देखो A क्या है आपके पास क्वेश्चन में, और ये जो D दिया हुआ है आपके पहले से सार्वंतर दिया हुआ है। तो A क्या है क्वेश्चन में 10 है, 10। और n क्या है, आपको दूसरा पद निकाल रही है, जो यहाँ पे लिखा ना A2, ये दूसरा पद निकाल दो। n वो जो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अगर ये तीसरा पद होता 3 लिख देता, चौथा पद निकाल रहे तो 4 लिख देता, कौन सा पद निकाल रहे वो यहाँ पे n मानते हैं उसको यहाँ लिखना है। तो दूसरा पद निकाल तो 2 माइनस 1, और डी क्या आपके पास क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। तो आपके पास आ गया 10, 2 में से 1 गया तो 1 गुना में 10 है ना, तो 10 प्लस में 10, तो ये आपके पास 20 आ गया दूसरा पद, ठीक है बेटा। अच्छा तीसरा पद यानी A3, हम यहाँ लिख नहीं रहा तीसरा पद, आपको A3 समझना है कि तीसरा पद निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो A3 जो तीसरा पद होगा निकलेगा, ठीक है। तो A3 होता है बेटा A प्लस में, है ना। अब एक वैसे तो मैं लिख देता हूँ n-1 इंटू में डी, n-1 इंटू में डी ना। पहला पद क्या बेटा 10 है, और n क्या आपके पास, n आपके पास क्योंकि तीसरा पद निकाल रहे हैं तो ये n कहलाता है, n माइनस सॉरी 3 माइनस में 1 हो जाएगा। और डी आपके पास क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 10 है, तो गुना गुना में 10, इनके पीछे कोई निशान गुना का निशान होता है। तो 10 3 में से क्या तो 2 गुना में 10, ठीक है। बीच में 3 में से क्या तो 2 गुना में 10, तो ये 10 और पहले गुना करेंगे 10 गुने 20, तो अगर 20 और क्या अगर 30, A3 आ गया, ठीक है बेटा। इसका एक शॉर्टकट भी अभी मैं इसको समझाऊंगा, इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा। आपको कितना पद बोला है निकालने के लिए, 4 पद बोला हुआ है। तो मैं चौथा पद निकाला, चौथा पद क्या हो जाएगा A प्लस में n-1 इंटू में डी, तो फार्मूला का है चौथा पद मतलब A क्या आपके पास क्वेश्चन में, A क्या आपके पास 10 है ना, ये क्वेश्चन में लिखा है A 10, और D क्या आपके पास बेटा, फिर ये सॉरी n क्या चौथा पद निकाला तो 4 माइनस 1, और D क्या आपके पास, D आपके पास 10 दिया हो तो यहाँ पे 10 लिख दिया आपने, और कोई निशान यहाँ देखो ब्रैकेट का कोई निशान गुना का निशान होता है। तो 4 में से क्या 3 गुना में 10, ठीक है। तो 10 और 10 दिया कितना 30, और ये क्या आपके पास 40 हो गया, ठीक है। तो यानी आपने क्वेश्चन पूछा था प्रथम 4 पद क्या था, तो मैंने A1, A2, A3, A4 सब निकाल दिया। तो आप लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं बेटा, AP इक्वल टू क्या, AP आपसे पूछा गया ना AP बताना है, यानी AP दिखा सकते हैं 10, दूसरा पद क्या निकला था 20, तीसरा पद क्या निकला था 30, चौथा पद क्या निकला 40, 10 बना देंगे तो ये इस तरीके से AP बताना था। देखो बेटा यहाँ पर इसी सवाल में हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ा सा छोटा सा, कि देखो यहाँ पे जो दूसरा पद है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने आपसे दूसरा पद निकलवाया ना क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं इसी सवाल को शॉर्टकट एक छोटा फार्मूला क्या कह सकते हैं बेटा, एक स्टेप कम कर दिया गया इसी में से, फार्मूला वही, जैसे मान लो A2 है, आपको ये भी समझ लेना है ताकि जो फिर आप शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, थोड़ा समय बचा पाएंगे। A2 निकाल रहा हूँ, इसी सवाल में A2 निकाल रहा हूँ, देखो 20, 30, 40 जो निकल के आए। A2 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस में D भी होता है ना, इसको आप शॉर्टकट जैसे मैंने लिखा है A प्लस में n-1 इंटू में डी, तो एक्चुअली में ये दूसरा पद है तो A प्लस में D भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो D क्या है कि अगर A2 हुआ तो 1D यानी 1 दिखाते नहीं है, तो A प्लस में D हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ, A क्या आपके पास 10 और D की वैल्यू 10 है, तो देखो आपके पास क्या है 20, देखो यहाँ पे भी आंसर 20 निकला था। अब मैं बात करूंगा A3 का, A3 क्या होता है, A3 क्या होगा बेटा A प्लस में, देखो यहाँ पे तीसरा पद निकालना है ना, तो आपको लिखना है 2D। एक्चुअल में देखो यहाँ पर मैं जब इस वाले में भी n-1 करता हूँ तो 3 में से वापस 2 ही आता है, और ये D की वैल्यू है, तो ये ना
इन्होंने क्या किया, ये जो शॉर्टकट बनाया है तो इसको स्किप करके ना, इस वाले बीच को स्किप करके डायरेक्ट ये वहां पे यहाँ पे पहुंच गए। तो यहाँ पे आपको ये छोटा वाले पता होना चाहिए, बड़ा वाले लोगों को पता होना चाहिए। यानी अगर इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे तो वो ठीक माना जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा पद क्या है, तीसरा पद निकालो तो a प्लस में 2d, और चौथा पद निकालो तो क्या होता a प्लस में 3d। अगर मुझे पांचवा पद निकालो तो a प्लस में 4d, 20वां पद निकालो तो क्या a प्लस में 19d, राइट। अब मैं तीसरा पद निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, a क्या 10 और d के आपके पास d की वैल्यू 10 है, बीच में कोई निशान तो गुना के साथ होता है, तो ये हो गया आपके पास 10 और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, तो ये क्या है आपके पास 30। ऐसे a4 निकाल रहा हूँ, a4 क्या होगा a प्लस में 3d हो जाएगा। आप इस फार्मूले से निकालेंगे तब भी आपको सही निकलेगा, ठीक है ना, वही पहुंचेगा। a क्या 10 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो 10 प्लस में 10 किया 30, तो ये आ गया आपके पास 40। तो आते ए भी लिख सकते हो आप यहाँ पर ए पी आपके पास भाई 10 20 30 और ये 40 आगे 10 लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि आपको आपकी मर्जी, आप इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं बाकी के जो सारे क्वेश्चन है बेटा मैं इस तरीके से करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर आपको, ताकि इसकी भी आपको हैबिट लग जाए, बाद में तो हम इसकी जरूरत पड़ने पर करते ही आएंगे। तो देखो इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा, दूसरा पार्ट क्या क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है आपके पास यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ माइनस का 2 और जीरो क्या दिया हुआ आपके पास, जीरो दिया हुआ आपके पास, डी क्या दिया आपके पास 0, डी क्या आपके पास 0 है। तो आपके पास यहाँ पर ये प्रथम पद आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी आते आप क्या कह सकते हो कि a1 आपके दिया हुआ है माइनस का 2 और d दिया हुआ आपके पास 0। तो आपको कौन सा पद निकालना है, क्योंकि आपको a भी बताना है तो आपको दूसरा पद भी निकालना है। तो a प्लस में दूसरा पद a प्लस में d हो जाएगा, तो माइनस t प्लस में 0 दिया माइनस का 2 हो गया। ऐसे a3 निकालेंगे a प्लस में 2d a प्लस में 2d हो गया, क्योंकि तीसरा पद है तो एक कम डी के साथ एक कम करना होता है, तो 2d लिखेंगे। a क्या आपके पास माइनस का 2 और d की वैल्यू क्या है 0, तो माइनस का 2 2 गुना में 0 0 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 2। फिर a 4 निकाल लोगे आप, a प्लस में क्या हो जाएगा 3d, a क्या आपके पास माइनस का 2 और 3 d की वैल्यू फिर से 0 है, माइनस का 2 और 3 गुना में 0 0 हो जाए तो माइनस का 2 आ गया। तो लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिखेंगे AP के फॉर्म में, फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास हो जाएगा, देखो प्रथम पद तो -2 है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरा पद आपके -2 निकल गया, तीसरा भी -2 निकल गया है, चौथा भी -2 निकल गया। तो इस तरीके से ये भी क्या एक AP है, ये भी क्या AP बढ़ नहीं रहा है लेकिन समान दर से स्टेबल भी है, तो भी वो क्या कहलाता है आपका, वो AP ही कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे और फिर मैं यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ उसका तीसरा पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम तीसरा पार्ट के समझने का प्रयास करते हैं, तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास यहाँ पर तीसरा पार्ट, और बहुत ही आसान तीसरा पार्ट भी आपके पास, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखते हैं तीसरा पार्ट क्या कहते हैं। तीसरा पार्ट है आपके पास यहाँ पर a इक्वल टू 4 और यहाँ पे d दिया हुआ आपके पास d इक्वल टू -3, ठीक है बेटा, चलेगा। तो यहाँ पर देखो a1 तो यहाँ से सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, a1 तो आपके पास 4 दिया ही हुआ है और d आपके पास क्या -3 है। अतः आपको क्या करना है, a2 निकालना है, a2 क्या हो जाएगा a प्लस में d, a क्या आपके पास 4 है और d की वैल्यू क्या -3 है, तो ये प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का जाए, तो आपके पास आ गया a2 1। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, a3 निकाल सकते हो, a3 क्या a प्लस में 2d हो जाएगा, a क्या आपके पास 4 और d की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी की वैल्यू -3, ठीक है। तो 4 और 2 दिया क्या हो जाएगा, एक प्लस का ही माइनस से गुना होगा तो माइनस का 6 आएगा, 2 दिया 6 में 4 के तो माइनस का 2। ऐसे आपको निकालना a4, a प्लस में क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा बेटा, a क्या आपके पास 4 है और d की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो 4 और ये एक प्लस का एक माइनस का, तो 3 3 9 हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर, और 9 में से 4 गया तो -5 आ गया, ठीक है डन। तो आपके पास a4 भी निकल गया, तो AP क्या हो गया बेटा आपके पास यहाँ पर, AP जो निकल के आ रहा है, यानी a क्या आपके पास a1 का आपके पास 4 था, फिर a2 निकाला हमने 1 आया और फिर क्या -2 आया और फिर क्या -5 आया, डैश करके ऐसे दिखा देंगे, डैश मतलब इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो देखो हम चेक भी कर सकते हैं, देखो 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 3 कम करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 में से -3 कम करेंगे तो -5 आ जाएगा, यानी -3 के गैप से क्या हो रहा है, ये घट रहा है, तो ये भी क्या AP है। तो चौथा पार्ट हम देखते हैं, चौथा पार्ट क्या है बेटा इसका, a इक्वल टू क्या आपके पास -1 और d क्या आपके पास यहाँ पर आपके पास 1/2, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो a1 आपके पास क्वेश्चन -1 दिया हुआ है और d आपके पास 1/2 इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन में आते हैं, इसके सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बेटा, है ना। तो a2 निकाल
निकाल रहे हैं ए प्लस में डी, ए क्या माइनस का 1 और डी क्या 1/2। तो देखो बेटा एक आपके पास एक आपके पास बटे के फॉर्म में नहीं और एक बटे के इस तरीके से एक बटे के फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 है ना, 1 2 2 तो माइनस का 1 2 2 2 से गुना करेंगे, 2 को माइनस तो माइनस 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2 तो 1 से ऊपर वाले गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1/2, क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए 2 में से 1 जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा a3, a प्लस में 2d, a क्या आपके पास माइनस का 1 है बेटा, और d की वैल्यू क्या आपका 2 यहाँ लिखा, बीचों कोने से गुना निशान होता है, और d की वैल्यू क्या 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 और यहाँ क्या प्लस का 1, तो ये भी माइनस प्लस कट जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे a4 निकालते हैं, a प्लस में 3d, a क्या आपके पास बेटा माइनस का 1 है और d की वैल्यू क्या 1/2 है, ठीक है, तो माइनस का 1 और ये 3 को 1/2 से तो 3/2 आ जाएगा, इसके नीचे आप 1 मान लेंगे, तो 2 आ गया आपके पास एलसीएम, तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो 2 से अंश को गुना करेंगे तो माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 3 का 3, तो यह क्या वापिस से 1/2, तो आता है एपी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, एपी क्या आ गया, अगर आप ध्यान देंगे तो एपी आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 है, फिर क्या आपके पास a2 क्या माइनस का 1/2 है, फिर आपके पास तीसरा पद क्या निकल के आया तो 0 है, तो चौथा पद निकल के आता है 1/2 है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर चौथा पार्ट भी खत्म, और यहाँ पे हम बात करेंगे पांचवा पार्ट की, पांचवा पार्ट पॉइंटों में, इसलिए मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो ए क्या आपके पास a1 आपके पास यानी a इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 1.25, ठीक है बेटा, और d दिया हुआ आपके पास यहाँ पर 0 माइनस में 0.25, तो पॉइंटों में, और दूसरा की दोनों डिजिट आपके पास क्या है माइनस में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम कैसे देखते क्या सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास आपको इसके सॉल्यूशन को समझ रहा है क्या, ए आपके पास a1 आपके पास माइनस का 1.25 दिया हुआ है और d आपके पास दिया हुआ है माइनस का 0.25, आता है आपके पास निकालना है a2 मतलब a प्लस में d, a क्या आपके पास माइनस का 1.25 और ये होगा माइनस का 0.25, ठीक है बेटा। तो अगर एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस हो जाएगा माइनस का 0.25, तो दोनों का अगर आपके पास माइनस का हो जाए तो व्हाट विल हैपन, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो माइनस का 1.25 इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर माइनस का 0.25, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, निशान लेकिन माइनस से लगाते हैं, 5 में 10 के 0 वहां से लग गया 2 2 4 1 5 और 1 का 1 आ जाएगा, तो 1.5 हो गया, ठीक है ना, ये आ गया माइनस का 1.50, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे a3 का a प्लस में 2d, a क्या आपके पास बेटा यहाँ पर a आपके पास माइनस का 1.25 और d की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पर आपके पास d की वैल्यू है 0.25, वो माइनस का 0.25, ठीक है। तो गुणा करते हैं, माइनस का 1.25 पहले मैं गुणा करूंगा, जब गुणा करूंगा तो ये प्लस का एक माइनस का तो माइनस हो जाएगा और 0.25 मल्टीप्लाई का 0.50 बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही अगर माइनस का है आप ये जोड़ेंगे तो 5 का 5 7 और यहाँ आ जाएगा 1, माइनस का 1.75 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे a4 क्या है a प्लस में 3d और a क्या है बेटा माइनस में 1.25 आपके लिए 3 और d की वैल्यू क्या है 0.25 है, ठीक है, तो माइनस का 1.25 और ये भी प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस आ जाएगा 0.75, तो ये दोनों जुड़ेगा तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा 0, 5 पर 10 के साथ होने 10 के 0 और हासिल में एक जुड़ेगा क्या जाएगा 2.00 माइनस का, तो 2.00 एक्चुअल में क्या है माइनस का 2 है, अगर पॉइंट का 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, उसका मतलब उसका कोई मान नहीं होता, यूजलेस, हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है एपी आपको बताना है, तो एपी में क्या है बेटा देखो a1 क्या आपके पास माइनस का 1.25, a2 क्या निकल के आया था माइनस का 1.50, a3 क्या निकल के आया माइनस का 1.75 और a4 क्या निकल के आया माइनस का 2, तो इस तरीके से उसके साथ डेल डेस लगा सकते हैं, यहाँ भी आप डेल डेस लगा सकते हैं, इसके साथ चल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करने से मैंने प्रथम 4 पद ही ज्ञात किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मैंने बहुत इसी तरीके से समझाने का प्रयास करा और वो आपको के समझ में भी आ गया होगा, यस। तो क्या करना है बच्चों, यस, अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चों को क्या मिल पाए, हेल्प मिल पाए, ठीक है ना, ताकि वो भी इन वीडियो को देख पाए और अच्छे तरीके से सीख पाए। और आपके लिए क्या है, अगर आप चैनल के साथ नए हो तो प्लीज इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे सवाल यानी छोटा हो बड़ा हो हल्का हो भारी हो
मोटा हो पतला हो, सारे सवाल हम इसको इस व्हाइट बोर्ड पे करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।